है कि अमीरों के लिए जायज़ है कि वो इस रस्म में, इस बुरी रस्म में तायद करें, और ना गरीबों के लिए। तो असल में ये जिम्मेदारी है उस आदमी की जिसकी शादी हो रही है, उस लड़के की या उसके वालिदैन की। वो सख्ती से मना करें कि हमें जहेज़ नहीं चाहिए। वो ऐसे माजरत, ऐसे फुसफुसे तरीके से मना कर रहे होते हैं कि वो लड़की वाले समझ जाते हैं इनको चाहिए। और अगर वो लड़की वाले नहीं देंगे, देखें देंगे तो फिर अपनी शान के मुताबिक देंगे ना। अगर अमीर आदमी की बेटी की शादी हो रही है और वो जहेज़ में 2 पलंग पकड़ा दे, तो लोग कहेंगे इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत क्या थी आपको। वो तो देगा तो ज़ाहिर अपने हिसाब से देगा, बताएगा कि भाई मेरे पास पैसा है, और गरीब आदमी अपने हिसाब से देगा। तो असल में ये नहीं है कि अमीर किस हिसाब से दे रहा है, गरीब। उसूली तौर पर बात यह है कि एक चीज़ बेमौका है, गलत है, तो वो गलत का मतलब वो थोड़ी भी फिर गलत है। तो होना ये चाहिए कि लड़के वाले इसका बाइकआउट करें, वो लड़की की अम्मा को बोलें, अब्बा को बोलें कि हमें नहीं चाहिए, और इसका मतलब है नहीं चाहिए। क्योंकि वो अगर लचक दिखाएंगे तो फिर लड़की के अब्बा मजबूरन देते हैं, उनको देना पड़ता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। नहीं देंगे उनको ससुराल में ताने मिलते हैं, ये रिश्वत की तरह का बन गया हिसाब किताब। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये लड़की के अब्बाओं का नहीं है कसूर, बल्कि ये लड़के वालों का कसूर है। वो सख्ती से मना करें कि हमें नहीं चाहिए। और मना करने का तरीका ये है कि पहले अपने घर में फर्नीचर ला के डाल दें, पहले से फर्नीचर ला के डाल दें, दुल्हन का कमरा पहले सजा दें, और लड़की के अब्बा को बताएं भैया आप जो बेड देंगे और अलमारियाँ देंगे और सामान देंगे मैं रखूँगा कहाँ, तो अब घर में जगह कहाँ नजर आ रही है आपको। तो पहले से जो है ना सारा सामान खरीद के डाल दें उसमें। तो फिर भी वो देंगे तो इसका मतलब उनकी खोपड़ी माजरत के साथ सही काम कर नहीं रही है। जब बेटी को सब कुछ सामान आपके दामाद ने दे दिया है और घर में सोफे डालने की जगह ही नहीं है, फर्नीचर की जगह ही नहीं है, तो आप खाम में फिर भी ठोस रहे हो, तो बेवकूफ़ी वाली बात है। फिर आपने अगर बेटी के साथ ताउन करना है तो आप एक चेक बना के दे दें उसको 32 करोड़ रुपए का अपनी शान के मुताबिक, और बोले बेटा ये आपके पैसे हैं, जब चाहे आप जहाँ चाहे इस्तेमाल करें। आप घर से रुखसत होकर जा रही हैं, हमारा बड़ा दिल चाह रहा था कि हम आपको गिफ्ट दें, बच्चियों को हम खाली हाथ रुखसत करना अच्छा नहीं लगता। ये जो है चेक है, ये आपके पर्स में मैं डाल रहा हूँ। दामाद की पैंट की जेब में ना डालें वो चेक, वो फिर दाएं में भी हो सकता है। तो ये दुल्हन के पर्स में डाल दें ये चेक, और बोलेंगे ये इसमें रियाकारी भी नहीं होगी, दिखलावा भी नहीं होगा, बेटी के साथ ताउन भी हो जाएगा। और अगर आप समझते हैं नहीं भी कोई ऐसी चीज़ बेटी को ऐसे मौके में दूं जो यादगार रहे, बाज़ दफ़ा ये होता है ना, आप चाहते हैं ऐसा गिफ्ट मिले जो बेटी देख के याद करती रही, मेरी रुखसती में मेरे अब्बा ने मुझे दिया था, यानी बाकी रहने वाली चीज़, पैसे तो खत्म हो जाते हैं। तो फिर उसका तरीका ये है कि आप बेटी को जो है ना 32 करोड़ का सोने की टिकिया बना के वो उसके जो है रख दें, और बोलें ये मेरी तरफ